राम राम दोस्तों। अगर दोस्तों आपने महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ी होगी और शायद पढ़ी भी नहीं होगी तो आपको यह कथा जरूर याद होगी। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 सालों के लिए वनवास जाते हैं। वनवास के दौरान माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया जाता है और रावण माता सीता को उठाकर लंका चला जाता है। तब प्रभु श्री राम शांति प्रस्ताव के लिए अंगद को लंका भेज देते हैं और रावण उन्हें मना कर देता है। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी सहित वानरों की सेना बनाकर लंका जाते हैं और रावण के साथ युद्ध करते हैं और इस युद्ध में रावण की हार हो जाती है और प्रभु श्री राम माता सीता को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वनवास खत्म हो जाता है तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं। तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान प्रभु श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद पहली बार प्रभु श्री राम के आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। हर नगर हर गाँव में दीपक जलाए जा रहे थे और तभी से दीपावली का यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश का विजय, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। दीपावली से जुड़ी और भी एक कथा काफी प्रचलित है। रक्तबीज नामक राक्षस बेहद ही शक्तिशाली राक्षस था। वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि सभी देवता मिलकर भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। दरअसल रक्तबीज को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंद गिरेगी वहाँ पर उसके जैसे कई सारे राक्षस पैदा हो जाएंगे और ऐसे में जो भी देवता उसके ऊपर प्रहार करते थे तब उसके रक्त के कारण और उसके जैसे राक्षस पैदा हो जाते थे और यही कारण था कि सभी देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसने सभी देवताओं को डराना शुरू कर दिया। सभी देवता उसके डर से इधर उधर भागने लगे थे और इसी समस्या को निपटाने के लिए सभी देवता माता दुर्गा के पास गए और उन्होंने माता दुर्गा से आग्रह किया कि आप रक्तबीज का विनाश कीजिए। तब माँ ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनी और रक्तबीज के साथ युद्ध किया। जब माता काली युद्ध कर रही थी तब वह रक्तबीज के अंगों को काट रही थी और तब रक्तबीज के रक्त से और रक्तबीज निर्माण हो रहे थे और तब माता ने दैत्यों का गिरता हुआ रक्त पीना शुरू कर दिया और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था और माता ने अपना मुंह विकराल कर दिया और सभी राक्षसों को निगलने लगी और इस तरह माता काली ने रक्तबीज का संहार किया। लेकिन रक्तबीज का वध करने के बाद माता शांत नहीं हुई। माता काली के क्रोध से चारों ओर तबाही होने लगी थी और तब सभी देवता इस चीज का समाधान पाने के लिए भगवान शिव जी के पास गए। तब भगवान शिव जी के पास मात्र एक ही उपाय था। वह माता काली के सामने एक शव के समान लेट गए और क्रोधित माता काली का पैर भगवान शिव जी के सीने पर पड़ गया और वह भगवान शिव जी के ऊपर खड़ी हो गई। और जब माता ने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हो गया कि जिन्हें वह अपने पैरों के नीचे दबा रही थी वह उनके पति भगवान शिव जी थे और तब जाकर माता काली का क्रोध शांत हुआ। और इसीलिए आज भी दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन माता काली की पूजा होती है और इस दिन को नरक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्योहार को अलग अलग दिन और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली के एक दिन पहले यानी कि नरक चतुर्थी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है जब नरकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोगों में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उसके अत्याचार से परेशान हो गए थे और तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में 2 दिन तक खुशियाँ मनाई गई थी जिसे नरक चतुर्थी यानी कि छोटी दिवाली और दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर के सभी लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घर की महिलाएं माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए आंगन में रंगोली डालते हैं, जगह जगह उन पर दिए जलाए जाते हैं और सभी लोग खुशी में पटाखे फोड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से हुई है। दीपक का अर्थ है दीप, दीप यानी कि दिया, और आवली का अर्थ होता है लाइन यानी कि श्रृंखला। दिवाली जिसे हम दीपावली भी बोलते हैं, इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा उत्सव जिसमें असंख्य दीप जलाए जाते हैं और इस त्योहार का सबके लिए अलग अलग महत्व भी होता है। भले ही यह त्योहार हम जात पात और धर्म आदि सभी भेदभाव को भूलकर मनाते हैं, परंतु इसे मनाने की वजह सभी के लिए अलग अलग है। 12 से 15,000 साल पुराने इस त्योहार को मनाते मनाते लोगों ने यह समझ लिया था कि साल के इस समय में उनके जीवन में एक प्रकार की जड़ता आ जाती है। आसान भाषा में कहा जाए तो यही से ही ठंड की शुरुआत हो जाती है और सभी लोगों को गर्माहट की जरूरत होती है। इसी चीज को यहाँ पर जड़ता से रिप्रेजेंट किया गया है और इस जड़ता से बचने के लिए लोगों का ऐसा विचार था कि अगर आप एक दिए एक पटाखे की तरह पूरी तरह से जीवंत और सक्रिय नहीं है तो अपने आसपास दिए और पटाखे जलाने से आप कुछ तो जाग जाएंगे। और यही वजह है कि नरक चतुर्थी के दिन सुबह 4 बजे लोग पटाखे फोड़ते हैं जिससे हर कोई जाग जाए और जीवंत हो जाए। हिंदुओं में दीपावली का यह त्योहार 5 दिनों के लिए चलता है। इस दिन मनाया जाने वाला यह उत्सव दक्षिण भारत के दीपावली उत्सव का सबसे प्रमुख दिन होता है, जबकि उत्तर भारत में यह त्योहार 5 दिन का ही होता है जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्थी, मुख्य पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर यह त्योहार समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये था दीपावली पर आधारित एक छोटा सा वीडियो। आपने इस पूरी कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।